अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को लगा एक बड़ा झटका। एक शख्स के बीमार पड़ने के बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल हुआ बंद। अफगान नायब सदर को बम धमाके का निशाना बनाने की कोशिश, कम से कम 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान होगा एक और तारीखी मुआहदा। व्हाइट हाउस में दोनों ममालिक करेंगे इस मुआहदे पर दस्तखत। राजस्थान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने बनाया नाकाम, 2 मुसल्लह पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना रनौत के दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर, हाईकोर्ट ने इन्हदामी कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान मुलतवी करने का हुक्म देने से किया इनकार, 13 सितंबर को ही होगा नीट इम्तिहान। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को एक बड़ा झटका लगा है। कोविड-19 की एक मुमकिन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने के बाद इस पर मज़ीद तहक़ीक़ रोक दी गई है। ये बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनी एस्ट्राज़ेनेका के तर्जुमान के मुताबिक बरतानिया में एक शख्स पर इस वैक्सीन की आजमाइश के इंतहाई शदीद साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। तजुर्बाती वैक्सीन की तिब्बी जांच बरतानिया, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका में आखिरी मराहिल में थी। इसे अब तक कोरोना की सबसे मौसर वैक्सीन के तौर पर समझा जा रहा था। यूनानी जजीरे लेस्बोस पर कायम यूरोप के सबसे बड़े मोरिया मुहाजिर कैंप में आग लग गई है। आग लगने के बाद इसके कुछ हिस्से को खाली करा लिया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि आतिशज़दगी से लोगों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। आग बुझाने वाले अमले के मुताबिक इस कैंप के अंदर और बाहर कई मकामात पर आग भड़क उठी। इस कैंप में 12,000 से ज़ायद मुहाजिरीन रह रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना का अव्वलीन केस सामने आने के बाद इस कैंप को क्वारंटाइन कर दिया गया था। जो लोगों को यहाँ पर रहते हैं उनमें इसको क्वारंटाइन करने के बाद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। इस वक्त वहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 35 बताई जा रही है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले एक कार बम धमाके के नतीजे में कम से कम 10 अफराद मारे गए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक इस बम धमाके में मुल्क के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, ताहम वो महफूज हैं। हुकाम के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह की गाड़ियों के काफ़िले को आज बुध की सुबह उस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की गई जब वे काबुल के एक इलाके से गुजर रहे थे। इस धमाके के बाद अमरुल्लाह सालेह ने टेलीविज़न पर आकर आवाम को बताया कि वो खैरियत से हैं और उन्हें मामूली ज़ख्म आए हैं। इस बम धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में होने वाली एक तकरीब में एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए होने वाले इस मुआहदे पर दस्तखत इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ज़ाना शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद नहयान करेंगे। इसराइल के सबसे बड़े बैंक के सरबराह के मुताबिक इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक के बैंकों के दरमियान इश्तराक बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक से मज़ीद अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला का जल्द ऐलान करने वाले हैं। ये बात एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताई। ओहदेदार के मुताबिक मज़कूरा ऐलान के बाद आइंदा दिनों में एक और ऐलान सामने आएगा जिसमें अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद में मज़ीद कमी की जाने की बात कही जाएगी। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक इस वक्त मज़कूरा ऐलान का मकसद वोटरों को इस बात पर ख़ायल करना हो सकता है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप अमेरिका की उन जंगों के हवाले से अपना वादा पूरा कर रहे हैं जिनको उन्होंने ना ख़त्म होने वाली जंगें करार दिया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह 21 अगस्त को अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के दौरे के दौरान इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने बताया था कि अमेरिकी सदर ने मुलाकात में इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अमेरिकी फ़ौजियों को आइंदा 3 बरसों के दौरान इराक़ से वापस बुला लिया जाएगा। याद रहे कि इस वक्त इराक़ में 5200 के करीब अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं।
ایران نے دھماکوں سے متاثر ہونے والے ایک اہم جوہری مرکز نٹانز کا متبادل ایک نیا جوہری مرکز پہاڑیوں کے اندر تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ علی اکبر صالح نے نٹانز جوہری سائٹ پر ہونے والے نقصانات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جدید سینٹری فیوجز تیار کرنے کے لیے نٹانز جوہری مرکز کے قریب پہاڑیوں کے قلب میں ایک امبر پلانٹ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پروڈکشن ورکشاپ کی تعمیر کا مقصد پہاڑی علاقے میں نٹانز جوہری پلانٹ کا متبادل تعمیر کرنا ہے۔ نٹانز جوہری پلانٹ پر رواں سال جولائی میں آتش زدگی اور دھماکوں سے تباہ ہو گیا تھا۔ ایران نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آگ تخریب کاری کا نتیجہ ہے اور اس نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے، جس سے یورینیم کی افزودگی کے لیے استعمال ہونے والے جدید سینٹری فیوجز کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔ لبنان کے دورے پر آئے فلسطینی تنظیم حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو عین الحلوہ پناہ گزین کیمپ آمد پر فلسطینی اور لبنانی قیادت کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگرچہ عین الحلوہ پناہ گزین کیمپ میں ہانیہ کا استقبال بھی کیا گیا، مگر ان کی آمد کے موقع پر جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا اس نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ عین الحلوہ دورے کے دوران اسماعیل ہانیہ فلسطین کے قومی پرچم کو نمایاں کرنے کے بجائے اپنی پارٹی کے پرچم کو زیادہ نمایاں کرتے رہے۔ بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں گزشتہ شب اپوزیشن کی ایک رہنما ماریا کولےس-نیکووا کے حق میں اور صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ اس دوران زیادہ تر خواتین مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ کئی مظاہرین کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ لوکاشینکو کے بارے میں تاہم مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق انہیں رواں ہفتے کے آغاز میں دارالحکومت منسک سے اغوا کیا گیا، جبکہ بیلاروس کے سرحدی گارڈز کے مطابق انہیں غیر قانونی طور پر یوکرین کی سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔